जिले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली 6 जनसभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी युवा नेता नकुलनाथ भी दिखे फुल फॉर्म में। एसएफ 8वीं बटालियन में नव आरक्षकों ने पूरी की ट्रेनिंग। दीक्षांत समारोह में शानदार परेड। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। पूर्व मंत्री ने संभाला मोर्चा। और श्री रामनवमी पर्व की खुशियां शहर में रौनक बनकर छाई। ब्रह्म समाज ने 9 वर्ष का किया स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने आज साथ जिले की 4 विधानसभाओं में 6 जनसभाएं ली। कमलनाथ जी की बात पर अगर आगमन हो चुका है। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। सरकार जी कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। भैया मोबाइल नीचे करो। हमारे बीच में हमारे प्रमुख अतिथि गुरन राव जी, अखिल तोमर जी, अजय यादव जी, ये भी कमलनाथ जी का स्वागत। 29/4 को उनके पुत्र नकुलनाथ को बहुमतों से विजयी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पहली बार बोरगांव से कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा में लीड मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने मुझे सौंपी थी, मैं ये जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। मैं पहली दफे जब चुनाव लड़ना भी मैंने तय नहीं किया था, 79 की बात कर रहा हूं। मैं एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के आया था। उसके बाद बोरगांव में उम्मीदवार बन के आया 79 में। उसके बाद मैं सांसद बन के बोरगांव आया। उसके बाद मैं केंद्र में मंत्री बनकर आया और आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर आपके बीच में आया। अभी आपको बता रहे थे कि बोरगांव क्या था, कितनी आबादी थी, कितनी दुकानें थी। तो ये बच्चे जानते हैं, पर जो नौजवान नारे लगा रहे हैं, उस समय का बोरगांव जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो जानते नहीं, वो पहचानते नहीं। अपना छिंदवाड़ा जिला क्या था? 2000 गांव की जिम्मेदारी मुझ पर है। हमारा पांडुरना हो, सौसर हो, बिछुआ हो, चौरई हो, अमरवाड़ा हो, हर्रई हो, तानिया हो, जामाई हो, दमुआ हो, 2000 गांव की जिम्मेदारी 40 साल पहले मैंने उठाई थी। कितने गांव में बिजली थी? 400 गांव में बिजली थी। कोई क्या टंकी दिखती थी? कितनी सड़कें थी? कौन सी स्वास्थ्य सुविधा थी? वो भी एक छिंदवाड़ा था। जहां मैं गांव में हर्रई या तामिया में जाता था, कोई आवेदन नहीं लाता था, क्योंकि लिखने वाला नहीं मिलता था। और अगर लिखने वाला मिलता था तो मांगने वाला नहीं मिलता था। वो भी एक छिंदवाड़ा था। जहां किसी ने सोचा नहीं था कि छिंदवाड़ा तक ब्रॉडगेज आएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि नागपुर तक भी ब्रॉडगेज जाने वाली है, ब्रॉडगेज आएगी। वो भी एक छिंदवाड़ा था। हमारा पतालकोट था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पतालकोट था जहाँ 3 घंटे पैदल नीचे जाना पड़ता था। 3 घंटे पैदल जाके वहां के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे और जंगली आम के पेड़ की गुठली को सुखाकर अपना आटा बनाते थे। महुए के पेड़ के फूल से अपनी शराब बनाते थे, पत्तों से अपनी सब्जी बनाते थे। उनको दुनिया से कोई संबंध नहीं था। सीमित कपड़े पहनते थे, सीमित कपड़े पहनते थे। आज आप पतालकोट जाएं, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्वास्थ्य सुविधा भी है और धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है।
102 दिन हुए जब से कांग्रेस की सरकार बनी। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 102 दिन हुए। कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया, एक ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, देश में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1 और तिजोरी खाली। ये प्रदेश हमें सौंपा गया 25 दिसंबर को। पर हम वचनबद्ध थे, हमने घोषणा नहीं करी थी। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी की घोषणाओं से उनका पेट भर गया था। हमने कहा था कि हम वचन देते हैं। हमारा छिंदवाड़ा जिला देखिए, हमारा देश देखिए, हमारा प्रदेश देखिए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमने पिछले 102 दिन में पूरे प्रदेश को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। ये नौजवानों को समझनी है बात, कैसे ये ध्यान मोड़ते हैं। मुद्दा है हमारे नौजवानों के भविष्य का, मुद्दा है किसानों का। ये बात करने लग जाएंगे देश की सुरक्षा का, ये क्या मजाक है। ये आज कलाकारी की राजनीति आप पहचानिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो मुझे बल और शक्ति दी, मेरे जिले ने जो मुझे बल और शक्ति दी, आज अगर इस पद पर मैं पहुंचा हूं, यहां मैं पहुंचा हूं अपने जिले के प्यार और विश्वास के दिए हुए बल और शक्ति से पहुंचा हूं। और अगर छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, इस पहचान का श्रेय छिंदवाड़ा के लोगों को जाती है, छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति की जाती है जिसने मुझे प्यार और विश्वास दिया। 540 सांसद होते हैं जो संसद में बैठते हैं, पर वो सब बैठते हैं, अंतर क्या है, वो बैठते हैं वोट लेके। मैं तो वोट ही केवल लेके नहीं बैठता, मैं प्यार और विश्वास लेके बैठता हूँ। यही बल और शक्ति मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे नकुलनाथ जी को आप देंगे, जो आपने मुझे 40 साल दी है। जहां मैंने जो मेरे से बना मैंने किया, और इस दफे हमारा सौंसर और बोरगांव एक नया इतिहास बनाएगा, और सौंसर का झंडा, छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभाओं को संबोधित करते हुए युवा नेता नकुलनाथ ने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं छिंदवाड़ा से मिले स्नेह और आशीर्वाद के प्रति सदैव अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। सभाओं में सीएम कमलनाथ और पुत्र नकुलनाथ को एक साथ अपने बीच पाकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। रामचरण साहू, मुनाज खान, अन्नू खान, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिवपुरी से बड़ी अच्छी लीड दी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, मैं आपके बीच में आया हूं आपको ये बताने कि कुछ हफ्तों पहले कमलनाथ जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और आदेश किया। उन्होंने कहा कि अब वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके पास पूरा समय नहीं बन पा रहा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, छिंदवाड़ा जाओ और छिंदवाड़ा की लोगों की सेवा करो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने मुझे दी है, ये जिम्मेदारी मैं पूरे श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्यार से निभाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और हमारे छिंदवाड़ा जिले में 61,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। मैं अपने नौजवानों को इस मंच से कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपको झूठे और बड़े वादे किए, और एक तरफ आपके सामने कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने जो वचन दिया वो वचन निभाया। 29 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं
और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जिस तरह आपने 40 साल कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है, आने वाले 29 तारीख को वही प्यार वही विश्वास मुझे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवपुरी सिरगोरा से बहुत पुराना संबंध है। मैं तो यहाँ जब पहली दफे आया था तो शिवपुरी बस्ती बनी भी नहीं थी, शिवपुरी बसा भी नहीं था। शिवपुरी एक जंगल हुआ करता था, सिरगोरा पंचायती थी। वो भी 40 साल पहले एक समय था जहाँ शिवपुरी का कि शिवपुरी में कुछ होएगा, ये बुजुर्ग गवाह है। नौजवानों का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। हमारे नौजवानों ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ परासिया में किसी ने पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, केवल माल गाड़ी हुआ करती थी। बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह है, सही बात है, केवल माल गाड़ी हुआ करती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे छिंदवाड़ा तक बड़ी रेल लाइन बन जाएगी, हमारी गाड़ियां, हमारी रेल दिल्ली तक जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में 70% लोगों का संबंध की रोजी रोटी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, किसानों के भविष्य से जुड़ी है। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, वो किराने की दुकान चलती है अगर किसान के पास खरीदने की ताकत हो, किसान के पास क्रय शक्ति हो। ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। कितनी लंबी चौड़ी बातें करते थे मोदी जी, याद है क्या नारे दिए थे 5 साल पहले? मेक इन इंडिया, सही है ना, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। यहाँ को ये डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वाला कैसे नारे देते थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, आपने तो खदान भी ना खोली। हाँ, अगर 2 करोड़ आप कहते थे रोजगार मिलेगी, 1-2 खदान खोल लेते, 2-3 हजार लोगों को फायदा हो जाता। आपके ध्यान, आपने तो उनकी मदद करी। किसकी मदद करी? बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करी, पर इन नौजवानों का आप पीड़ा, इनकी आवाज़ आप नहीं सुन पाते, इनकी आवाज़ आप नहीं सुनते। हमारे किसानों की पीड़ा इनको दिखती नहीं, आंख नहीं चलती। चलता क्या है? मुंह बहुत चलता है इनका। और तरह तरह की बातें, 5 साल तरह तरह की बातें करते रहे। आज ये 15 लाख की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते, अच्छे दिन की भी बात नहीं करते। अच्छे दिन किसके आए? मैं तो पूछना चाहता हूँ, अच्छे दिन किसके आए? मैं बताता हूँ अच्छे दिन किसके आए। अच्छे दिन आए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पास 2 व्हीलर नहीं थी, आप 4-4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं, इनके अच्छे दिन आए। और आज जवाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे। आज ये सोचते हैं कि हम ठग लेंगे। 5 साल पहले मोदी जी आपने हमारे नौजवानों को ठगा था, आपने हमारे किसानों को ठगा था। हमारे नौजवान निराश होने को तैयार हैं, पर उनको ठगा जाए ये इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये मोदी जी को समझनी है बात। अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सोच का अंतर है। जब हम सोचते हैं, हम नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम अपने किसान भाइयों, अपने मजदूरों के बारे में सोचते हैं। जब मोदी जी सोचते हैं तो इनको बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अच्छे दिन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? देश की सुरक्षा की बात करेंगे और कहेंगे मेरे नीचे देश सुरक्षित है। मोदी जी, क्या आपके आए हुए पहले क्या देश असुरक्षित था? जब आपने पैंट और पजामा पहनना नहीं सीखा था, तब हमारे कांग्रेस पार्टी ने नेवी बनाई, एयरफोर्स बनाई, अपनी फौज बनाई, हमने अपनी डिफेंस एकेडमी बनाई, हमने सैनिक स्कूल बनाए। और आप कह रहे मेरे नीचे देश सुरक्षित है। आप तो 5 साल के मेहमान रहे हैं, अब तो अच्छे दिन की नहीं है, अब तो बाकी कितने दिन है उसकी बात है। अच्छे दिन की तो बात समाप्त हो गई। और ये सोचते हैं कि ये जुमलों से फिर से देश को गुमराह करेंगे। मैं आपको क्या समझाऊं? आपने तो ये तस्वीर देके सच्चाई का साथ दिया है, आपने शिवपुरी में सच्चाई का साथ दिया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर अभी आएंगे, कहेंगे कि भावांतर नहीं मिलेगा, कर्जा नहीं माफ होगा। याद रखिएगा कि कमलनाथ भी है आगे।
और अब तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। केवल कांग्रेस की सरकार नहीं है, छिंदवाड़ा जिले की सरकार है। ये इनको याद रखना है। आपने मुझे 40 साल अपना प्यार और विश्वास दिया। जिस बल और शक्ति से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको श्रेय जाता है, छिंदवाड़ा की जनता को ये श्रेय जाता है। आपने ये मुझे ताकत दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में 29 तारीख को तो चुनाव है। आपको तो मोदी जी ठग नहीं पाएंगे, मैं जानता हूँ आपको ठग नहीं पाएंगे, पर जिनकी आंखें नहीं खुली उनकी आंखें खोल लीजिएगा। 29 तारीख तक उनकी आंखें खोल लीजिएगा। और मैंने तो अब जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल को दी है। नकुल को दी है। मैं तो हूँ आपके बीच में, मैं तो रहूंगा आपके बीच में, पर मैं नकुल को सौंप रहा हूँ आपके पास। इसको पकड़ के रखिएगा, इसके कपड़े फाड़िएगा अगर आज आपका काम ना करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 29 तारीख को आप एक नया इतिहास बनाएंगे और सबसे ऊंचा झंडा अपनी देश के संसद पर छिंदवाड़ा का लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एसएएफ 8वीं बटालियन में नव आरक्षकों के एक और बैच ने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की और दीक्षांत समारोह में उत्साह देखने लायक था। दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। ऑफिसर एसडीओपी 2 नंबर प्लाटून की कमान संभाले देवेंद्र रावत जिला भोपाल। 3 नंबर प्लाटून की कमान संभाले दिनेश रामर नागुआ। सुवाइसी के रूप में अर्पित गुप्ता जिला सीहोर। 4 नंबर प्लाटून की कमान संभाले लखन पटेल जिला पन्ना। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पीटीएस 8वीं वाहिनी छिंदवाड़ा और पुलिस का देख लिए हुए उपनिरीक्षक श्री रविंद्र उइके के बाद हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, लहू लेकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। राष्ट्रीय ध्वज की टोली मंच के सामने से गुजरते हुए निशान टोली अपना स्थान लेते हुए शानदार सारे खास अच्छा हमारा बुलबुले हमारा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के प्रति, संविधान के प्रति, पुलिस आचरण संहिता के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, सत्यता, निष्पक्षता तथा दृढ़ता से करूंगा। आरक्षकों में उच्च कोटि का अनुशासन, सचगज, मुस्तैदी और स्वयं में एवं दल में स्वाभिमान का भाव उत्पन्न करना और बनाए रखना। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरेगी। दर्शकों से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे जवानों का उत्साहवर्धन करें।
निहार लेगी। बहुत शानदार परेड मंच की दाहिनी ओर तेज चाल से आगे बढ़ते हुए हमारे जवान नंबर 1 टुकड़ी, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, मार्च ऐसा करो कि पहचान बन जाए। दर्शकों से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे जवानों का हौसला बुलंद करें। तत्कालीन समय में ईस्टर्न बटालियन के नाम से जानी जाती थी, जिसका मुख्यालय नागपुर में था। आजादी के बाद ईस्टर्न बटालियन नागपुर को सेकंड बटालियन विशेष सशस्त्र बल का नाम देकर छिंदवाड़ा के आर्मी हॉस्टल में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 के प्रसिद्ध हैदराबाद एक्शन नामक मुहिम के लिए 8वीं वाहिनी छिंदवाड़ा से 4 कंपनियां हैदराबाद भेजी गई, जहां कंपनियों के अधिकारी एवं जवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर निजाम व रजाकारों की सेना को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से वाहिनी की इन कंपनियों को 1948 से 1961 तक हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया। इस वाहिनी के उत्कृष्ट इतिहास को देखते हुए एवं छिंदवाड़ा के हरियालीमय वातावरण एवं वाहिनी में उपलब्ध संसाधनों के कारण वाहिनी को वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश सशस्त्र बल के लिए प्रशिक्षण वाहिनी घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता तथा लघु अधिनियम विषय में सर्वोत्तम अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया नव आरक्षक 829 जितेंद्र प्रजापति, जिला सीहोर। सर्वोच्च अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया नव आरक्षक 622 दीपक मिश्रा, जिला पन्ना। चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है और जनसंपर्क का क्रम भी गति पर है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व में छिंदवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क प्रारंभ है। आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, इसमें आप सभी ने जो आशीर्वाद और सहयोग कांग्रेस पार्टी के लिए, दीपक विजय के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मैं आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्यार और सहयोग से आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कर्ज माफ करेंगे तो 23 लाख किसानों के तो कर्ज माफ हो चुके, बाकी की प्रक्रिया जारी है। राज्यों में आएगा 68 करोड़ रुपए की राशि किसानों को खाते हैं, तो उसमें से आज 48 करोड़ रुपए की राशि आपने किसान भाई को 68 करोड़ की राशि किसानों के खाते में आ सकती है। तो नीतियों को कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनकी सरकार ने जो वादे किए थे, आज घरों को पूरे 100 रुपए में देने के बाद उसके आदेश जारी हो चुके हैं। घर के पहले 100 किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नरेंद्र मोदी की बात करें, इन्हें कितनी बड़ी बड़ी बातें की है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कर रहा था, अब तो सुनाई नहीं देता। प्रदेश में 29 तारीख को होने वाला कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का चुनाव, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव किए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आप सबके सहयोग से बने। अगर आपका साथ नहीं रहा होगा तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहते, और मुख्यमंत्री बने तो सरकार से जुड़ाव चाहते हैं। हमने 70-75 दिन काम करने का मौका मिला, 20-25 दिन की सरकार बनाने में आचार संहिता लागू करे रहे, बहुत सारे राज्यों किसानों को जनता को किए 75 करोड़ जोड़ने की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों से पहली बार आगे जब से आया नई कानूनी आवास का योजना से इन लोगों ने हम लोग जोड़ रहे हैं। आपका
बाईपास में, और पूरे जितने भी रोड है आपको सारे रोड मटकुरी से इसके रास्ता रोड है पूरा बोरिया और गाँव से रहता है। पानी के 2 फायदे आपको मिल रहे हैं। पीने का पानी आपको ट्रीट किया हुआ, साफ किया हुआ, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे गाँव, सब जगह मिलेगा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की, हम ज़्यादातर यहाँ किसान मजदूर रखे लोग हैं, हमको सिंचाई का पानी चाहिए। सिंचाई का पानी नहीं, जो नाले से मोटर चलाते हैं उनको फायदा, लेकिन बाकी इस तरह किसी को फायदा नहीं है। इन सब गाँव को, गोबे गाँव से लेकर गंगीवाड़ा से लेकर कपड़वाड़ी मेगासुनी पूरे गाँव में हमारे 80 गाँव हैं, उनमें लिफ्ट इरिगेशन करके माइक्रो इरिगेशन का पानी, और बाकी जो 50 गाँव उनमें नहर का पानी मिलने जा रहा है। 125 गाँव छिंदवाड़ा ब्लॉक थे। ये सारी बातें इसी तरह आप देखिए, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने में सबके सब है। आपने देखा कि यहाँ सब लोगों को मैंने खुद एमएलबी स्कूल में करीब 5000 लोगों को हमने पट्टे बांटे हैं शहर में, और 5000 लोगों को गाँव में। अब आप लोग शहर में आते हो, शहर के बाढ़ में आते हो, तो ये सोनपुर शहर का बाढ़ हो गया, बाकी गाँव में भी 10,000 लोगों को पट्टे बांटे दिए हैं। जो लोग छूटे हुए सबको पट्टे का लाभ मिलेगा। कॉलोनी में जो लोग बने हुए, जो आवास में आए हुए हैं, आज वो लीज मिलने लगी। अभी राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले को घोषणा करे कि 24% जो गरीब लोग, इन गरीबों को 72,000 रुपये, मोदी ने कहा 6,000 रुपये साल का, राहुल गांधी ने कहा 72,000 रुपये साल का। तो जितने गरीब, इन सब गरीबों को 72,000 रुपये साल का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के संसद का 58,000 लोगों को नौकरी देगी। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटर्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। परशुराम वाटिका में आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने 9 वर्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को शुभकामना तिलक लगाए। किसके पास है दीदी? लो ये हमारे पास जा रहे हैं। कम ये लगाते हुए सब लोग नहीं इधर आ जाओ या उधर हाथ पकड़ रहे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। शुभकामनाएं सब लोग, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू 9 वर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भगवान भगवान की जय। गिरा बड़ा कर लेते। अरे मामा वो आए अंशुल। आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा की ओर से यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की वाटिका में पूरे ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मिलन का उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही कल से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। उसे भी पूरे समाज ने मिलके नववर्ष की जो हमारा उत्सव मनाने की परंपरा है उसे आज हमने यहाँ पे किया। और अन्य समाज से भी हम यह निवेदन करते हैं कि जो हिंदू नववर्ष है, जो हमारा नववर्ष है, जो कि चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है, जिस दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिस दिन महाभारत काल में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, जिस दिन भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की, इस दिन को बहुत ही उत्साह से हम सभी को मनाना चाहिए। अनेक हमारा जो विक्रम संवत है, जो कि हम हिंदू तिथियां जो हमारी होती है, हमारा जो शादी के लिए हम तिथि निकालते हैं, अन्य धार्मिक कार्यों के लिए हम तिथि निकालते हैं, वह इसी कैलेंडर को देखकर हम सारी तिथियां निकालते हैं। तो इस तिथि को हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। सारे हमारे हिंदू घरों में इस तिथि को उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। ऐसी ही परंपरा हमने यहाँ ब्राह्मण समाज द्वारा चालू की है। अन्य समाज से भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जो नववर्ष होता है हमारा हिंदू नववर्ष, वह सभी साथ में मिलकर बनाएं, एक दूसरे को उसकी बधाई दें। और कल प्रातः से ही हम सभी लोगों को तिलक लगाकर और नववर्ष की बधाई देंगे। आप सभी को भी हिंदू नववर्ष की ब्राह्मण समाज की ओर से, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और शहर के माता मंदिरों में साफ सफाई और सजावट के साथ तैयारियां की गई हैं। जोरों से तैयारी चल रही है। जय भोलेनाथ की माता। यात्रा प्रारंभ हो रही है ना। अखंड जोत रखी जाएगी। शाम को 4 बजे स्थापना हो जाएगी। समस्त सभी मंदिरों में देश भर में धूमधाम से नवरात्र मनाई जा रही है। और 13 तारीख को अष्टमी पूजन रहेगी, हवन विशेष रखा जाए, कन्या भोजन। और 14 अप्रैल को घट विसर्जन रहेंगे दोपहर 4 बजे। और मंदिर के बाद जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। और डेली शाम को आरती के बाद 8 बजे के बाद भंडारा महाप्रसाद फरारी वितरण किया जाता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के रोज़ प्रसाद ग्रहण करें और आरती में सम्मिलित हों। चैत्र के नवरात्र का विशेष महत्व ये रहता है। चैत्र का पूरे 1 महीना का महत्व रहता है ना। ठंड के नवरात्रों से और ये नवरात्र में ये मैन इसी को माना जाता है। मनोकामना जो भी भक्तों की रहती है चैत्र के नवरात्र में विशेष माना गया है। हर मंगलवार को भी रहता है। मंगल के मंगल चलते पूरे 1 महीना तक यात्रा माता रानी मैलिन माता का भी रहता है। बच्चों का विशेष पूजन पाठ होता है, जल उतारना, मनोकामना। गर्मी के मौसम में वन क्षेत्रों से जंगली जानवर पानी की तलाश में शहर व आसपास के गांव में आ जाते हैं और अपनी जान को खतरा देखते हुए लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चौरी के ग्राम पिपरिया घुमानी का है, जहां एक किसान अपने खेत में चना बीन रहा था कि जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
सो मत आग खुली उड़ा खेत में चना बीन रहे थे, उधर से आई दौड़ते हुए पानी आनी पी पाता और मेरे तरफ दौड़ गई। पहले बच्चा तरफ दौड़ी थी तो बच्चा तो निकल गया, मेरे तरफ दौड़ी तो मैंने ऐसे हाथ करो वो हाथ एक पकड़ ले। कहाँ की घटना है? ये पिपरिया गुमानी। कौन सा थाना पड़ता है? ये थाना पड़ता है चौराई। श्री रामनवमी पर्व की खुशियां शहर में रौनक बनकर छाई हैं। दुल्हन की तरह सजा शहर पर्व की आमद की सनत करता दिख रहा है। पहले तो मैं सभी श्री राम भक्तों को श्री राम जन्म उत्सव के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली आए। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री रामनवमी के अवसर पर दिनांक 13 तारीख को के लिए विषम बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। शहर में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार, उसके साथ ही तोरण द्वार के उपरांत नगर में विभिन्न साज सज्जा के साथ में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। हमारे हिंदू उत्सव समिति के समस्त कार्यकर्तागण एवं विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं और निरंतर श्री राम नवमी को लेकर हमारी तैयारी प्रारंभ। श्री राम नवमी से हनुमान जन्मोत्सव तक विशेष पूजन अनुष्ठानों का आयोजन छिंदवाड़ा के रुद्र परिवार द्वारा किया गया है। रुद्र परिवार द्वारा प्रेस वार्ता में कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। उसका कारण क्या है? हम हनुमान जी के मूर्ति पूजा नहीं करते जो बचपन में था, या मूर्ति पूजा नहीं करते जो राम का कार्य खत्म होने के बाद। हम सुंदरकांड में हनुमान जी जिस कार्य की उनका जन्म हुआ भक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारा रूटीन क्या है, हम लोग सब लोग मत्था टेकने मंदिर जाते हैं, सबकी फर्म एक ही नाम से। आप देख लो हमारी कार्ड में, आपने एडमिशन कार्ड देखा होगा, रुद्र मोबाइल है, रुद्र ऊर्जा है, रुद्र आध्यात्मिक है, रुद्र श्रृंखला, सब रुद्र है और कुछ नहीं। वो मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। उन्होंने सत्य के को अवतारित करने के लिए उन्होंने जन्म दिया। हम उस सत्य की पूजा कर रहे हैं। हम भी यहाँ सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं कर रहे। सत्य को रिप्रेजेंट करना है। सत्य क्या है? अभी ये सत्य कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, कब तक सत्य रह सकते हैं, है ना? महिला के लिए शादी होने में उसका मायका, उसका घर रह जाता है। आप किसी अनमैरिड लड़की से पूछो, बोलेंगे मेरा घर कौन सा, वो बताएंगे मेरा घर। और मैरिज के बाद तो क्या वो घर नहीं रहा, वो झूठ हो गया। इस प्रकार हमने शुल्क या चार्ज नहीं लिया है। हम घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोगों को, इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको एक स्लिप दे रहे हैं, वो स्लिप लेके वो एंट्री कर रहे हैं। हमें भीड़ नहीं बढ़ाना, हम चाहते हैं जो सत्य को जानना चाहता है वो एंट्री। जय श्री राम। रुद्र परिवार द्वारा श्री रुद्रात्मक हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो 13 अप्रैल रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से रुद्रयोग साधना, हनुमान जी का अभिषेक, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो 13 से 17 तक। 18 तारीख को हमारा महायज्ञ है श्री सत्यनारायण कथा यज्ञ, जो 2100 लोग एक साथ बैठेंगे, 2100 लोग एक साथ पूजन करेंगे सत्यनारायण भगवान का। ये महायज्ञ है, ये भारत का पहला कार्यक्रम है और ये सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक पंजाब लॉन में संपन्न किया जाएगा। अभी पंजीयन हो रहे हैं? पंजीयन अभी वर्तमान में चालू है। हम कुल 3000 पंजीयन कर रहे हैं। 3000 पंजीयन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2100 लोग को हम कथा में बैठा रहे हैं
जो समय पे आ जाएंगे उन्हें हम 2100 लोग को पहले पूजन में बैठा लेंगे। हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो पहले आओ, और आप वीआईपी कल्चर भी नहीं तो पहले आओ पहले बैठो। जो 2100 लोग पहले आएंगे वो बैठेंगे कथा में, 2100 के बाद जो आएंगे उनके भी भोजन महाप्रसादी की व्यवस्था पूरी हमारे द्वारा की गई। कोई चंदा वगैरह किसी भी प्रकार का हम लोग चंदा या दान नहीं लेते हैं। कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है हमारा, पूर्णतः आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली 6 जनसभाएं, कांग्रेस प्रत्याशी युवा नेता नकुलनाथ भी दिखे फुल फॉर्म में। एसएफ 8वीं बटालियन में नव आरक्षकों ने पूरी की ट्रेनिंग, दीक्षांत समारोह में शानदार परेड। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी राजनीतिक सरगर्मी, पूर्व मंत्री ने संभाला मोर्चा। और श्री रामनवमी पर्व की खुशियां शहर में रौनक बनकर छाई, ब्रह्म समाज ने 9 वर्ष का किया स्वागत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।